बार विदाई दी माँ, गुरे आसी हांसी हांसी परी वो फांसी देखवे जोगतवासी। शहीद खुदीराम बोस द्वारा अंतिम समय में जेल की दीवार पर लिखी गई इस कविता से आज मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल परिसर गूंज उठा। जेल में उनका शहादत दिवस मनाया गया। उनके पश्चिम बंगाल स्थित मिदनापुर गांव से परिजन भी आए थे, जो इस दृश्य के गवाह बने। शहीद खुदीराम बोस के सही को कृत्रिम लाइट से सजाया गया था। पूरा जेल परिसर भी सजा हुआ था। जिला प्रशासन, पुलिस और जेल अधिकारी मौजूद थे। उनके गांव से आए परिजन ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित की। दीप और मोमबत्ती जलाया गया। उनके शरीर की मिट्टी को चूमकर मिट्टी और उनके घर के समीप बने काली मां के मंदिर का प्रसाद भी चढ़ाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और जेल अधिकारी व कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजन ने फांसी स्थल की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। एसडीओ पूर्वी ने सभी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को रजनीगंधा, गुलाब और गेंदा के फूल से सजाया गया। उनके परिजन प्रकाश कुमार हल्दर ने कहा कि गांव में खुदीराम का बहुत मान सम्मान है। हमें गर्व महसूस होता है जब कोई हमें उनका परिजन और गांव के लोग के नाम से पुकारता है। हर घर में खुदीराम जैसा वीर सपूत जन्म ले, जो इस भारत माँ की सेवा कर सके, इस मिट्टी के लिए अपना जान न्यौछावर कर सके, यही कामना करते हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में मासूम दिखने वाले लेकिन जिगर से फौलाद खुदीराम ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख ली थी। मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी जज किंग सफोर्ड पर बम फेंककर अंग्रेजों को दहला दिया था। हालांकि इस विस्फोट में जज किंग सफोर्ड बच गया था, लेकिन एक अंग्रेजी वकील की पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। इस विस्फोट ने अंग्रेजों को हिला दिया था। वहां से वे पैदल रेलवे पटरी होते हुए समस्तीपुर की तरफ निकले थे, लेकिन पूसा के वैनी स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया था। इसके बाद सुनवाई चली। सिर्फ 8 दिनों की सुनवाई के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। 112 बरस पहले शहीद खुदीराम बोस का यहाँ आत्मबलिदान हुआ था और आज का दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। एक 18 उम्र का एक किशोर इसी फांसी मंच पर देश माता के लिए प्राण दिया था, तो हमारे लिए दुखद का दिन है। और मैं चाहता हूँ भगवान का पास हमारा भारत माता का हर घर में शहीद खुदीराम जन्म लेकर अभी हमारा भारत माता को और नया रूप में देखना चाहता हूँ मैं भारत माता को। कैसे आप आते हैं इतने दूर से? हम लोग सर ट्रेन में आया पटना से सर मुजफ्फरपुर बास में आया और यहाँ सर और पार्वती मैरिज हॉल में विनय जी का व्यवस्था किया। सब हम लोग कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत सुंदर, उनका घर से खाना टाना सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। और जेल का हमारा सब ऑफिसर जो है, सुपरिटेंडेंट सर और सारे सब जो है बहुत हमको इज्जत और प्यार दिया, इसीलिए कि हम लोग जेल का अंदर घुस नहीं पाया। इस साल तो कोई घुसने नहीं पाया, तो उनको श्रद्धांजलि दे पाया। ये बहुत हमारा आनंद का बात है, खुशी का बात है। खुदीराम बोस जी से कैसे आप जुड़े हुए हैं? उनके ग्रामीण हैं, परिजन हैं, कैसे रूप में जुड़े हुए हैं? शहीद खुदीराम बोस का क्या बोलेंगे, गांव में तो शहीद खुदीराम बोस का बहुत मानता है। और वहाँ जो जन्म स्थान है वहाँ पर शहीद खुदीराम बोस स्टैचू लगाया। उनका सामने में माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, जहाँ पर शहीद खुदीराम बोस वो बांसी लेकर हर दिन रात में बांसी बजाता था। और उसके बाद तो शहीद खुदीराम बोस यहाँ चला आया और अभी तक शहीद खुदीराम बोस का हम लोग बहुत याद करते हैं। और हम लोग सब शहीद खुदीराम बोस नाम पर स्कूल 3 चलाता है। आप लोग वहाँ पे ग्रामीण है, परिजन है, क्या है? परिजन सर नहीं है, ग्रामीण है। हाँ सर। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार हल्दर सर। कितने लोग आए हैं? 8 आदमी आए सर, 8 लोग आए सर। इसके अवसर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और जो इसके बाद जो है कि हमारा अगला सोडा गोदाम पे भी है, जहाँ पर चीता भूमि है, तो जहाँ इनका स्थल था, जो सेल था, जिस सेल में रखा गया था, वहाँ पर भी हम लोग अर्पित किए हैं श्रद्धांजलि। और उसके बाद जो फांसी का स्थल था और फिर यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। इसके बाद अगला सोडा गोदाम है,
और आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोटोकॉल के अनुरूप ही हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कुछ खास रहता है, चूँकि फांसी यहीं दी गई थी जेल में, तो क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं कुछ? नहीं तो वहाँ सबसे पहले है कि जहाँ उनका मूल भूमि था जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी उनके परिजन लोग आते हैं और इस अवसर पर भी वो लोग आए हुए हैं, जिसमें 6-7 आदमी की संख्या है। उन लोगों के द्वारा भी वहाँ से जो काली माँ का प्रसाद है और वहाँ जो मिट्टी है जो लाया गया है उसको भी हम लोग अर्पित किए हैं। और इसके आगे जो सोडा गोदाम है वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ करेंगे। उसके बाद फिर 8 बजे आपका जो डीएम सर का आवास के सामने जो है शहीद खुदीराम बोस का, वहाँ भी 8 बजे कंपनी बाग में वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा।